जय श्री खाटू श्याम। आज हम खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कारों की 3 सच्ची कहानियों पर बात करेंगे। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ हैं जिनके माध्यम से खाटू श्याम जी ने इन भक्तों के जीवन में चमत्कार किए। और इस कहानी में हम खाटू श्याम जी कैसे दिखते हैं उस पर बात भी करेंगे, क्योंकि एक भक्त को स्वयं खाटू श्याम जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। तो चलिए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं रिंगस के दरबार से। पहली कहानी है रिंगस के प्रेमियों की, जो रिंगस खाटू श्याम जी के पास ही रिंगस में रहते हैं। इनके घर रिंगस में हैं। इनका कहना है कि आए दिन खाटू श्याम जी के कृपा के अनुभव देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ खास अनुभव हैं, जैसे पहला है रिंगस के खाटू श्याम जी के प्रेमी का पहला अनुभव यह है कि इनका कहना है कि कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी मम्मी या इनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में इन्होंने खाटू श्याम जी से अरदास लगाई कि अगर ये इनकी माँ को ठीक कर देंगे तो ये इनके दरबार आएंगे। 2-3 दिनों में ही इनकी माँ के स्वास्थ्य में सुधार आता है और कुछ ही दिनों में इनकी माँ का स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सुधर जाता है। इनका कहना है कि उनके स्वास्थ्य में काफ़ी अधिक सुधार आया है और धीरे धीरे वे ठीक हो जाएंगी। यहीं से एक दूसरा लड़का है जिनका नेवी में सिलेक्शन हुआ है। इनके जीवन की कहानी भी काफ़ी चमत्कारिक है, क्योंकि ये अभी रिंगस में रहते हैं और इनका कहना है कि रिंगस में यह दुकान चलाते हैं। निशानों की दुकान है, जहाँ से लोग खाटू श्याम जी के दरबार के लिए निशान खरीदते हैं। वहीं पर इनकी भी एक निशानों की दुकान है, जहाँ से लोग खाटू श्याम जी के दरबार के लिए निशान खरीदते हैं। ये उसी दुकान पर काम करते थे। इसी दौरान इन्होंने नेवी के लिए नेवी में ये कैप्टन की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं और इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, परंतु इनका रिजल्ट नहीं आता है, नाम लिस्ट में नहीं होता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि इनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब लेटर आ जाता है, परंतु यह किन्हीं कारणों से नहीं जा पाते हैं या लेटर इन तक नहीं पहुंच पाता है और यह इनका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और यहाँ पर श्याम से अरदास लगाते हैं। बचपन से ही ये खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं। रिंगस में जन्म हुआ है तो खाटू श्याम जी का दरबार नज़दीक है और इनका निशानों की दुकान भी है, जिसकी वजह से ये खाटू श्याम जी से बहुत गहरे से जुड़े हैं। तो ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं, यहाँ पर अरदास लगा देते हैं। कुछ ही दिनों के बीच इनका री अगेन जॉब लेटर आ जाता है। नेवी में कैप्टन के बतौर सिलेक्शन हो जाता है। खाटू श्याम जी ने जहाँ ये दुकान पर खाटू श्याम जी के लिए निशान बेचते थे, वहीं से देश की सेवा के लिए उन्हें नेवी में कैप्टन के रूप में नियुक्त कर दिया। इतनी बड़ी खुशी को जाहिर या खाटू श्याम जी को धन्यवाद देने के लिए और इनके दोस्त मिलकर खाटू श्याम जी के लिए रिंगस से एक निशान लेकर श्याम के दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर आकर न सिर्फ इन्हें शुक्रिया करते हैं, बल्कि इनके दर्शन करके रिंगस से लाया हुआ निशान भी खाटू श्याम जी को चढ़ाते हैं और इनका आभार व्यक्त करते हैं तथा अपने मन की श्रद्धा खाटू श्याम जी के सामने व्यक्त करते हैं। इन्हें दिल से शुक्रिया देते हैं। इनका कहना है कि खाटू श्याम जी को माना ही हारे का सहारा
जाता है। इन्हें हारे का सहारा माना जाता है, इसलिए हर किसी हारे व्यक्ति का हमेशा सहारा बनते हैं। बस दिल में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी सच्ची चमत्कारी कृपा रांची झारखंड से है। यह परिवार रांची झारखंड में रहता है। इनका कहना है कि ये 20 साल से 15-20 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं। यह यह 15 से 20 सालों से खाटू श्याम जी को मानते थे और इनके मन में आस्था भी थी, परंतु इनके जीवन में एक मोड़ आता है जिसकी वजह से इनकी आस्था और पक्की हो जाती है। अरुण अग्रवाल परिवार में बड़े सदस्य हैं और इनकी पत्नी और बेटा है। एक दिन की बात है, यह खुशहाल परिवार है, हमेशा खुशी के साथ आपस में रहता है। परंतु एक दिन इनकी पत्नी और इनका बेटा स्कूटी से कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक जगह ट्रक से टकराने की वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और पूरी स्कूटी ट्रक के नीचे टूट जाती है। लड़का स्कूटी चला रहा था, यह साइड में गिर जाता है और इनकी माँ ट्रक से टकराने की वजह से आगे को उछल जाती हैं और ये ट्रक के नीचे आने ही वाली होती हैं कि तभी इनका कहना है कि वो स्वयं खाटू श्याम जी ही थे। वहाँ पर एक आदमी आ जाते हैं जो बहुत हष्ट पुष्ट थे। इन्होंने पगड़ी पहनी थी और बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी। इनके पीले रंग के इन्होंने वस्त्र पहने थे और धोती पहनी हुई थी। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा लग रही थी, जो नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा थी। इन औरत का कहना है कि उस आदमी ने इन्हें दोनों हाथों पर उठा लिया और ट्रक के नीचे आने से बचा लिया। अगर वे इन्हें नहीं थामते तो ये पूरी तरह से गाड़ी के नीचे कुचल जाती। परंतु इन्होंने, जिन्हें ये खाटू श्याम जी मानती हैं कि ये स्वयं आए थे जिन्होंने इनकी जान बचाई है, क्योंकि ऐसे स्वभाव वाला और ऐसे कपड़ों वाला, ऐसे जिस प्रकार से ये आदमी दिख रहा था, आज तक इन्होंने ऐसा आदमी नहीं देखा और ना ही उस आदमी को उसके बाद देखा। ये बहुत ही हष्ट पुष्ट और बड़ी लंबी हाइट के आदमी थे और इनकी दाढ़ी भी बहुत लंबी थी। इनका कहना है कि इस आदमी का चेहरा बहुत ज़्यादा गोरा था, लंबी लंबी दाढ़ी थी और चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा था। इनके कपोल काफ़ी ज़्यादा गोरे थे। इन्होंने पगड़ी भी बांधी हुई थी और पीले वस्त्र पहने थे, साथ ही उन्होंने धोती भी पहनी थी और उतनी भीड़ में कोई भी दूसरा आदमी नहीं था जिसने धोती पहनी हो और पगड़ी पहनी हो। ऐसे इस प्रकार के पहनावे वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो ही कुछ समय के लिए उन्हें दिखे और फिर कहीं अचानक से चले गए और उसके बाद आज तक नहीं देखे। इनका पूरा विश्वास है कि वो स्वयं खाटू श्याम जी ही थे जिन्होंने स्वयं इनकी जान बचाई है। उसके पश्चात यह कहती हैं कि इनका खाटू श्याम जी में विश्वास और आस्था और ज़्यादा बढ़ गई और ये हर साल खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं, इनके दर्शन करते हैं। यह घटना 10 साल पहले घटी थी और आज तक उसके बाद इनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इनके पास उस समय इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, परंतु आज इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर प्रकार का साधन इनके पास है जिससे ये अच्छे से अपना जीवन जी सकें। उस एक्सीडेंट में इनकी स्कूटी पूरी तरह से चूर चूर हो गई थी, परंतु इनके बेटे और इन्हें बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई थी, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे कि ये कैसे, मतलब ये तो कोई चमत्कार ही है, क्योंकि स्कूटी के तरफ तो देखा भी नहीं जा सकता था। वो पूरी तरह से चूर चूर हो चुकी थी, परंतु ये दोनों बिल्कुल सही सलामत थे और इन्हें कोई खरोंच तक नहीं आई थी। ये महिला इतनी दूर स्कूटी और ट्रक के टकराने से गिरने वाली थी, परंतु इन्होंने इन्हें बचा लिया और ये बिल्कुल स्वस्थ सही सलामत हैं। इनका कहना है कि इनकी कोई औकात नहीं थी, परंतु आज पूरी तरह से बदल चुका है, पूरा जीवन ही, पूरा इनका परिवार बदल चुका
है। श्याम की इन पर इतनी कृपा हुई है कि जिसे जुबान से या शब्दों से व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। इतने सालों में इतनी कृपा हुई है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सालों से इनकी एक चाहत थी कि रिंग से खाटू श्याम जी का निशान लेकर पैदल जाएं और श्याम को रिंग से निशान चढ़ाएं, और आज ये भी पूरा हो चुका है। इनकी ये मन्नत भी पूरी हो चुकी है, जिसकी खुशी इनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है। इनका कहना है कि दिल में विश्वास और आस्था होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और कोई ऐसा काम नहीं है जो खाटू श्याम जी नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका सारा काम हो जाएगा। एक खाटू श्याम जी की कृपा की कहानी राजस्थान बाली से है। इनका कहना है कि खाटू नरेश की इन पर बहुत ज़्यादा कृपा रही है। जब ये खाटू श्याम जी से जुड़े नहीं थे तो उससे पहले इनके पास ना तो कोई काम धंधा था और ना ही नौकरी। चारों तरफ से मुसीबतें इन्हें घेरे हुए थी, परंतु आज इनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। जब ये खाटू श्याम जी से जुड़े तो ना सिर्फ इनका काम धंधा अच्छे से चलने लगा, बल्कि इनके सारे रुके हुए काम भी होने लगे, और आज इनका जो भी कारोबार है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। इनमें से एक भक्त जो रिंगस से निशान लेकर श्याम दरबार आए हैं, इनका कहना है कि ये 2 बार खाटू श्याम जी से 2 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं। इस बीच इन्होंने खाटू श्याम जी की 2 बार इन पर चमत्कार हो चुके हैं। यह है इनका कहना है कि ये पढ़ाई में कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, परंतु कभी भी इनका नाम लिस्ट में नहीं आता था। हर बार कुछ ना कुछ मार्क्स से इनका नाम लिस्ट से बाहर हो जाता था, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान रहते थे। परंतु जब से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं, और तब से ना सिर्फ इनका नाम लिस्ट में आ रहा है, बल्कि इनके मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और इन्हें पूरी उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में इन्हें एक अच्छी जॉब भी लगने वाली है। 3 भक्त और हैं जिनकी आस्था और विश्वास ने खाटू श्याम जी को कृपा करने पर मजबूर कर दिया, और उनकी कृपा से इनके जीवन में बहुत बदलाव आए हैं, जो इन्हें हर दिन अपने जीवन में महसूस होते हैं। पहले हैं राकेश, जिनका कहना है कि ये 8 महीने पहले खाटू श्याम जी से जुड़े थे। इससे पहले ये मीट मच्छी खाते थे, और इनका जीवन उतना अच्छे से नहीं चल रहा था, परंतु 8 महीने ये पहली बार खाटू श्याम जी के दरबार आए, और दरबार आते ही इनका मीट मच्छी खाना छूट गया। अब इन्हें मन ही नहीं करता है। ये एक सात्विक जीवन जीने लगे हैं। तब से इनके जीवन में खुशियाँ आती जा रही हैं, और अब इन्हें ना झगड़े, परिवार के झगड़े, और ना ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि ये इनका जीवन तब से बहुत ज़्यादा खुशहाल है। हर महीने ये उसके पश्चात खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। इनका कहना है कि श्याम की इन पर बहुत कृपा है, जो हर महीने श्याम के दरबार बुलाते हैं। कई लोगों को 2-2 साल में नहीं आना हो पाता है। सौरभ जो कनौज से हैं, इनका कहना है कि ये पिछले 2 साल से लगातार खाटू श्याम जी के दरबार आ रहे हैं। श्याम से बढ़कर इनका कहना है कि कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ आकर हर इच्छा पूरी होती है, हर कारण बनता है, हर मुसीबत अपने आप टल जाती है, जिन्हें शब्दों से बयान करना मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी कृपाओं को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बस उन कृपाओं को अनुभव किया जा सकता है। तीसरे हैं विलायत छत्तीसगढ़ से। इनका कहना है कि कुछ साल पहले इन्होंने दोस्तों के माध्यम से श्याम के बारे में सुना था, परंतु पिछले साल फरवरी को ही श्याम के दरबार आना हुआ, और जब इनके दरबार आना हुआ तो इनका जीवन काफ़ी बदल गया। इनका कहना है कि जीवन में जो भी विपत्ति संकट आती है वे अपने आप टलती चली गई। इससे पहले जो जब कोविड-19 या कोरोना आया था,
उसके समय इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था, या यूं कहें कि तहस नहस हो गया था। इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। 15-20 ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं ने इन्हें घेर लिया था जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। परंतु जब ये फरवरी में पिछले साल खाटू श्याम जी से जुड़े, तो धीरे धीरे एक एक करके ये विपत्ति संकट सारे टलते गए। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिसकी वजह से जो भी पहले फाइनेंस में समस्याएं आ रही थी वे सारी दूर हो जाती हैं और इनका जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाता है, या इनके जीवन से सारे संकट पूरी तरह से टल जाते हैं और जितनी भी विपत्तियां थी वे सारी समाप्त हो जाती हैं। यह थी खाटू श्याम जी की इन पर कृपा। ये कुछ खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कारों पर आधारित कहानियाँ हैं, जिनके माध्यम से खाटू श्याम जी ने अपने भक्तों पर सच्ची कृपा की है और उन्हें हर मुसीबत, विपत्ति और संकट से छुड़ाया है। जीवन में न सिर्फ खुशियाँ दी हैं बल्कि तरक्की भी दी है। जिस भी भक्त ने श्रद्धा और प्यार से इनसे जो कुछ भी मांगा है वे सब पूरा हुआ है। तभी तो हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में श्याम के दरबार में भक्त दर्शन करने आते हैं। इसका प्रूफ इस बार इनके जन्मदिन पर साबित हो गया है, क्योंकि इस बार खाटू श्याम जी के जन्म दिवस 12 नवंबर को खाटू श्याम जी के दरबार में 30 लाख से ज़्यादा भक्त आए थे, इतने की काउंटिंग में बताया जा रहा है। और यहाँ पर असंख्य भक्त आते हैं जिनकी हर मुराद पूरी होती है। जय श्री श्याम, जय खाटू।